हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका जो 15 हिंदी पेडागोजी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, टोटल आपका 30 क्वेश्चन हिंदी में रहता है। उसमें से 15 आपका जो है पेडागोजी का रहता है और 15 आपका जो है आपका पैसेज के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग जो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह से पिछले सालों में आपका क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन जो है कई बार आपका रिपीट किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें देव स्टडी सेंटर को, और लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 136। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे कम प्रभावी है? तो प्राइमरी लेवल पर जो है बच्चों को आप मौखिक अभिव्यक्ति, मुंह से लैंग्वेज बोलना, ओरल आपका लैंग्वेज बोलना, तो अभिव्यक्ति के लिए, एक्सप्रेशन के लिए सबसे कम प्रभावी क्या है आपका? तो देखिए, घटना वर्णन करना, अगर घटना का वर्णन करेंगे तो वो आपका प्रभावशाली होगा ही। कहानी को शब्दांश दोहराना, फिर देखते हैं आगे, कहानी को अपनी भाषा में कहना, ये आपका मौखिक अभिव्यक्ति के लिए अच्छा है। चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये आपका सही है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका एक, कहानी के शब्दांश को दोहराना, मतलब इसमें उन लोग को बोलने का मौका नहीं मिले, कम मिलेगा। उन शब्द के अंश को उनको बहुत कम शब्दों में बोलेंगे, तो इसमें यही आपका जो है कम प्रभावशाली होगा आपका प्राइमरी लेवल पर। तो 2 नंबर जो आपका ये करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 137 नंबर। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? तो ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है, ये भाषा पूर्व प्रभावी बनाते हैं, ये भाषा को नियंत्रित करते हैं, भाषा का अलंकार इनका कार्य है। तो देखिए, इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 नंबर होगा। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। तो जब हम अपना लैंग्वेज भाषा बोलते हैं, भाषा लिखते हैं, अगर उसमें लिखने के समय अगर हम मुहावरे का इस्तेमाल करते हैं या साथ ही हम लोग लोकोक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लैंग्वेज को क्या बनाता है, ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है और प्रभावी बनाता है। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 138 नंबर। मित्रा ने सभी बच्चों को अनुच्छेद दिया जिसमें हर 5वें शब्द की जगह रिक्त स्थान था जिसे बच्चों को भरना था। मिता ने किसका प्रयोग किया? तो देखिए, उन्होंने एक पैसेज दिया, पैसेज में हर 5वें शब्द के जगह रिक्त स्थान आपका खाली डैश आपका फिल इन द ब्लैंक्स था। तो बच्चों को वो जो है खाली स्थान को क्या करना था, भरना था। तो किसका प्रयोग किया, मिता ने किस आपका मेथड का प्रयोग किया इसके अंतर्गत? तो देखिए, 138 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 4 नंबर। इसको क्लोज परीक्षण कहा जाता है। क्लोज परीक्षण के अंतर्गत आपका ये होता है कि पाठ का हिस्सा छिपा दिया जाता है, फिर उसे भरने को कहा जाता है। तो कोई पार्ट है, उसका कुछ हिस्सा को छिपा दिया जाता है और स्टूडेंट को उसको भरने के लिए कहा जाता है। तो इसको जो है आपका क्लोज परीक्षण, आपका क्लोज टेस्ट कहा जाता है। तो 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 138 के 139, इसको देखेंगे हम लोग। बच्चों में डैश और डैश के माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। तो राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए हमें किन माध्यमों का आपका सहारा लेना चाहिए, कैसे विकास किया जा सकता है? तो 139 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1 नंबर। रेखांकन और चित्रांकन आपका ड्राइंग भी करा के हम लोग लेखन कला को, उनका राइटिंग को अच्छा कर सकते हैं। रेखांकन आपका रेखा खींचकर भी आपका हम राइटिंग स्किल को उनको बेहतर कर सकते हैं। तो इसका आपका करेक्ट आंसर आपका 1 नंबर आपका हो जाएगा। इसके बाद 139 के बाद आगे बढ़ते हैं 140 नंबर। तो ये देखिए 140 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मुदिता अक्सर सौ को ताले वर्षों को दंतों से बोलती है। तो मुदिता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो एक स्टूडेंट जो है मुदिता है और वो जो तालेवर्षों को सौ बोलती है, तो मुदिता की जो भाषा शिक्षिका के रूप में आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? तो अगर आप एक भाषा शिक्षिका हैं, लैंग्वेज टीचर हैं, तो आप स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? क्या इसमें उनको दिक्कत हो रहा है कि तालेवर्षों को वो सौ बोलती है?
तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका 140 का आपका 2 नंबर। ये आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। तो जो क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग लैंग्वेज है वो जो बोल रही उसको वो तालवर्षों को सही से वो प्रोनाउंसिएशन नहीं कर उच्चारण नहीं कर पा रही, इसलिए उसको दंतों बोल रही है। तो आपका 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला नंबर 141 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा 141 नंबर। तो निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो इसमें से 4 प्रश्न आपका दिया गया है, उसमें 4 में से आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में सर्वाधिक सहायक होगा, मतलब उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रभावी होगा और ज़्यादा मतलब वो लैंग्वेज को आसानी से मतलब भाषा की क्षमता उनको ज़्यादा विकास करने में मदद करेगा। 141। तो देखिए इसका जो भी क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर डाल डाल का इस्तेमाल करते वाक्य बनाइए। आपको देखिए ये एकदम सिंपल क्वेश्चन ये अब तो नहीं होगा। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो ये थोड़ा ज़्यादा लॉजिकल और रीजनिंग लगेगा। तितली और कली ने क्या खेला, सिंपल एकदम वन लाइनर है आपका। फिर तुम्हारे मनपसंद किताब कौन सी है, ये भी आपका वन लाइनर आपका आंसर है। तो ये अपना आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इसमें नहीं आ रहा लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 2 नंबर होगा। तितली कली के पास कब गई होगी और क्यों? तो ये देखिए आपको सोचने पर आपको ज़्यादा इसमें दिमाग पर जोर लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कब गई होगी और क्यों गई होगी, क्यों आपका गई होगी। तो इसमें आपको ज़्यादा आपको विकास जो लैंग्वेज विकास होने का ज़्यादा क्षमता इसमें है। तो ये 2 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 142 आपका काफ़ी इजी आपका क्वेश्चन है आपका। सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा डैश से संबंधित। तो सामाजिक अंतःक्रिया आपने इंग्लिश पेडागोजी में आपको ये पढ़ा होगा। सामाजिक जो इसको सोशल इंटरेक्शन इसको कहा जाता है, सोशल इंटरेक्शन। तो सोशल इंटरेक्शन ने जो अवधारणा कंसेप्ट है किसने दिया है? तो देखिए 142 का आप जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका 4 नंबर है। वाइगोत्स्की ने सोशल इंटरेक्शन को कहा है। वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे जो है चिल्ड्रन जो है बच्चे जो भाषा जो भी सीख रहे हैं वो समाज का प्रभाव है और सामाजिक इंटरेक्शन से ही बातचीत से ही बच्चे जो है लैंग्वेज को सीखते हैं। तो ये वाइगोत्स्की का मानना था। 4 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 143 स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया है। तो स्किनर ने जो भाषा सीखने पर किस पर जोर दिया है? तो देखिए स्किनर ने जो भाषा प्रयोग करने की सीखने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो जोर है आपका अनुकरण को उसने दिया है। तो अनुकरण जो होता है आपका जैसे आप फॉलो करते हैं किसी को, तो बच्चे जो है भाषा सीखते हैं। स्किनर का मानना है कि बच्चे जो भाषा सीखते हैं माता पिता या आसपास से नकल करके वो भाषा को सीखते हैं और उसी से उनका भाषा सीखना भाषा बोलना डेवलपमेंट होता है। ये स्किनर का आपका मानना है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका 2 नंबर आपका हो गया अनुकरण। 143 144 देखिए यहाँ पर देखते हैं आपका भाषा बच्चों की भाषाई क्षमता को आकलन के लिए सर्वाधिक सहायक इनमें से क्या है? तो बच्चों की जो भाषाई क्षमता है लैंग्वेज कैपेसिटी है कि तो उसको आकलन करने के लिए इनमें से कौन सा है सबसे ज़्यादा उनका सहायक होगा, हेल्पफुल होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 144 का वो आपका 1 नंबर होगा। बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, अनौपचारिक मतलब आपका इनफॉर्मल, मतलब किसी तरह का एकेडमिक बातचीत नहीं, इनफॉर्मल जैसे कहाँ जाना है, क्या करेंगे, कहाँ खेलेंगे, इस तरह का नॉर्मल जो बातचीत होता है बच्चों की, यही चीज़ उनके अंदर जो है आपका नेचुरल उनका लैंग्वेज वो बोल पाएंगे। तो ये आपको बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत को 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं 145। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका 145। तो ये वाला देखिए आपका कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को पोषित करता है? तो बहुभाषिकता मतलब हमें मालूम है कि
जो लिंग्विस्टिक है, मल्टीलिंग्विज्म है, बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम अलग अलग लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। तो इनमें से जो कौन सा प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है, वो बहुभाषिकता को बताता है। अच्छी लगने वाले महक को क्या कहेंगे? देखिए आपका सिंपल, आपका यहाँ बहुभाषिकता के बारे में, अदर लैंग्वेज के बारे में कुछ नहीं पूछा। बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। तुम्हारे घर में किस तरह की महक आती है, ये भी आपका देखिए अपना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 को अगर देखें, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए, तो देखिए ये आपका बहुभाषिकता को बता रहा है। तो फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखिए, मतलब अपना लैंग्वेज में, जैसे आपका कोई भी आपका मदर टंग लैंग्वेज है, उस भाषा में आप फूलों का नाम लिखिए। तो ये देखिए आपका बहुभाषिकता को आपको प्रदर्शित कर रहा है। तो आपका 4 नंबर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 145 हो गया, आगे 146। तो 146 आप देख सकते हैं, आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस कहानी में घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोच कर लिखो। यह अभ्यास प्रश्न का उदाहरण है। तो देखिए, आपने बच्चों को, जैसे आपको पहाड़ी के रिलेटेड आपने टॉपिक पढ़ा, कहानी सुनाया, फिर घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ, तो उसमें मान लीजिए आपका घाटी शब्द आपका आया है, तो पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए शब्द सोच कर लिखो। तो आपने फिर बच्चों को आपने कहा कि आपने आसपास आपका जो पहाड़ी है उससे जुड़े जो जो शब्द है आप उसको सोच के लिखिए। तो इस तरह का जो आपने अभ्यास करा रहे हैं बच्चों को, ये किसका उदाहरण है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर 146 का, वो आपका 1 नंबर होगा। संदर्भ व्याकरण, आपका कॉन्टेस्ट में आपका जो है ग्रामर, कि जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, जिस कहानी को पढ़ा, उससे रिलेटेड जो आसपास की जो भी चीजें हैं उसका व्याकरण में कैसे इस्तेमाल हो सकता है, वही चीज आपका कॉन्टेस्ट में आपका व्याकरण हो गया आपका। तो संदर्भ व्याकरण आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 146 के बाद 147। 147 देखिए, ये वाला आपका ये हो गया। शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में डैश शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो देखिए, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने में शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो शिक्षण सामग्री आपका सहायक होती है। तो किस तरह का आपका सहायक होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका वैद्यपूर्ण। तो ये देखिए, आपको वैद्यपूर्ण हो सकता है आपको समझ में नहीं आता होगा कि वैद्यपूर्ण क्या आता है। तो वैद्यपूर्ण मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं डाइवर्स। डाइवर्स इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको करेंगे डाइवर्स करेंगे। तो वैद्यपूर्ण का और भी दूसरा वर्ड इसको कहते हैं विविधतापूर्ण। विविधतापूर्ण मतलब होता है अलग अलग विशेषताओं वाली चीजों का समूह। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल है आपका, शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने में आपका डाइवर्स शिक्षण सामग्री सहायक होती है। तो अलग अलग प्रकार के अगर हम सहायक सामग्री का, शिक्षण टीचिंग लर्निंग मटेरियल का अगर हम यूज करते हैं क्लासरूम में, तो ये क्या करेगा, बच्चों को समझाने में और पढ़ाने में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और इससे बच्चे ज़्यादा आसानी से सीखेंगे। तो आपका 2 नंबर इसका सही होगा। लेकिन हिंदी का वर्ड ऐसे दिया है कि मतलब समझना मुश्किल है, लेकिन इसमें हिंदी पेडागोजी है, हम इंग्लिश को भी देख नहीं सकते हैं, इसका इंग्लिश तो रहेगा नहीं। तो इसके लिए थोड़ा आपको पिछले साल पेपर को प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए तो मैं आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया लगे कि किस तरह का वर्ड भी पूछा जाता है। तो देखिए, ये वेद्धिपूर्ण दिया, आपको समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है वेद्धिपूर्ण। अगर आपने हिंदी बहुत अच्छा कमांड है, एमए किया हिंदी में, तभी आप ऐसे समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं 147 को 148। प्राथमिक स्तर पर भाषाई क्षमता का विकास डैश और डैश है। तो प्राइमरी लेवल जो पर भाषा का डेवलपमेंट होता है, आपका क्या होता है? तो 148 का आपका करेक्ट आंसर है, वो आपका 3 नंबर साध्य और साधन होगा। भाषाई क्षमताओं का विकास साध्य है, और साहित्य क्या है? एक साधन है। साहित्य क्या है? एक साधन है आपका भाषा सीखने में। तो इस तरह का 3 नंबर जो आपका ये करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 149 नंबर। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए, प्राइमरी लेवल पर
आप भाषा सिखा रहे हैं बच्चों को, तो कौन सा इसमें उद्देश्य आपका नहीं होगा? उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये आपका माइंड में नहीं रहेगा कि ये हमको करना है, मुख्य उद्देश्य आपका नहीं होगा। तो देखिए 149 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 नंबर होगा। भाषा संबंधी व्याकरण पूर्णत्व कंठस्थ कराना, तो मतलब एकदम प्राइमरी लेवल में ही आपने क्या क्या आपकी पूरा एकदम रटाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि एकदम पूरा व्याकरण रट ले, संज्ञा क्या है, समास क्या है, मुहावरे क्या है, पूरा एकदम 2 क्लास के बच्चों को पूरा रटा रहे हैं, तो ये चीज़ आपका नहीं होगा। प्राइमरी लेवल पर रटाने का नहीं है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना है, बोलने का, बातचीत कराना है, जिससे उन लोग भाषा सीखें, लैंग्वेज को सीखें। तो इस तरह से 4 नंबर आपका नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन को ध्यान देगा, ये नहीं पूछा है, हड़बड़ी में क्वेश्चन गलत होता है। देखिए 150 नंबर, कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए। तो हमें कक्षा में भाषा का किस तरह का इस्तेमाल करना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर, विविधता और संवेदनशील। तो कक्षा में भाषा की विविधता के प्रति संवेदनशील ये होगा, संवेदनशील बनकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में आपका करना चाहिए। तो हमें विविधता जो है अलग अलग डाइवर्स है, साथ ही में उसका संवेदनशील होकर किस तरह से प्रयोग करें, सही तरह से प्रयोग करें, उसका हमें शिक्षण में करना चाहिए। तो आपका 2 नंबर इसका आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जो हिंदी पेडागोजी के सारा क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का क्लास। साथ ही मेरा आप टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर से आप जुड़ सकते हैं, देव स्टडी सेंटर, टेलीग्राम पर सर्च करिएगा, आपको देव स्टडी सेंटर मिल जाएगा, और वहाँ से आपको कई सारे के नोट्स आपको मिलेंगे, लाइक के सीडीपी के नोट्स मिलेंगे, आपको हिंदी के पेडागोजी के नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको वहाँ से हिंदी पेडागोजी के नोट्स भी मिलेंगे। आप खुद से सेल्फ पीटी से तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस पेपर को जरूर देखिए, इसके पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप वो सब देखिए, तो आपको काफ़ी हेल्प होगा समझने में सीटेट को। प्रीवियस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहूँ मस्ट, इसको कहूँगा मस्ट, सूड भी नहीं कहूँगा, सूड तो चाहिए, मस्ट में तुम 100% चाहिए आपको, मस्ट। तो पेपर को जरूर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा और सीटेड आपका आसानी से निकल जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को फाइनली सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।